वेस्टइंडीज के खिलाफ डू और डाई मैच से पहले टीम इंडिया के कोच की पीसीआई, प्लेइंग 11 रिंकू सिंह समेत संजू सैमसन समेत 5 बड़ी बातें बताई। जी हां, टीम इंडिया के लिए डू और डाई मैच एक तरीके से नॉकआउट मैच है या फिर आप कह सकते हैं वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि आप ये जीतेंगे तब जाकर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो पाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत बहुत जरूरी है और इस जीत से पहले एक दिन ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है टीम इंडिया की। टीम इंडिया की तरफ से कोच आए थे रेयान टेंडुलकर। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया है, क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। रिंकू सिंह के बारे में क्या कहा, वो टीम से जुड़ गए या फिर नहीं, प्लेइंग 11 के बारे में क्या बताया, संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं उनके बारे में क्या बताया, वरुण चक्रवर्ती जो बहुत महंगे साबित हो रहे हैं उनके बारे में क्या बताया, शिवम दुबे के बारे में क्या बताया, कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बताया, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। घर हो या ऑफिस, स्नैक हो फील गुड, खारी फूड्स लाए रागी क्रिस्पीज, मखाना पॉप्स और स्नैक्स बार। खारी फूड्स, फील गुड स्नैकिंग। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यही रही कि रिंकू सिंह के जो पिता का देहांत हो गया उसके बारे में उनसे पूछा गया कि रिंकू सिंह कब तक टीम से जुड़ेंगे। तो रेयान टेंडुलकर ने कहा कि रिंकू सिंह के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अभी वो टीम से नहीं जुड़े हैं लेकिन बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। रेयान टेंडुलकर ने कहा कि अभी तो खबर नहीं आई है, वो यानी कि अभी तक टीम के पास नहीं आ पाए, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, मैच से पहले जुड़ जाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी बात कि जब बड़े मैच की बात हो, नॉकआउट मैच की बात हो, तो भाई कोच साहब ने कहा कि अब बड़े प्लेयर्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बड़े प्लेयर्स यानी कि टीम इंडिया के वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो इतने सालों से खेल रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस काम आना चाहिए, जिनको अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर टीम इंडिया को मैच जिताना चाहिए। जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, इस टीम के एक तरीके से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह हो गए, कुलदीप यादव हो गए, अर्शदीप भी अब अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो गए हैं। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आगे परफॉर्म करना पड़ेगा, जिनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि यार ये मैच हम जिताएंगे। अब तो कप्तान सूर्या भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हो चुके हैं, बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो उनके पास भी अच्छा खासा 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो सूर्या भी एक प्लेयर है। तो ये जो 5-7 हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये कहा है कोच साहब ने कि भाई अब बड़ा मैच है, बड़ी टीम है सामने, प्रेशर है, तो हमारे बड़े प्लेयर्स के पास अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। इसके बाद सवाल प्लेइंग 11 पर पूछा गया तो कोच साहब ने कहा कि भाई अभी पिच की कंडीशन में देखी नहीं है, पिच के हिसाब से हम प्लेइंग 11 चुनेंगे, पिच के हिसाब से कॉम्बिनेशन चुनेंगे। यानी कि अभी भी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव की संभावना है। अगर कोच ये कहते कि यार प्लेइंग 11 तो अच्छी खासी पिछले मैच में जीते थे, हमारा कॉम्बिनेशन सेट है, हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोच ये कह रहे हैं कि यार पिच देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, उसके हिसाब से तय करेंगे, तो हो सकता है कि अगर पिच स्लो है तो एक स्पिनर को बढ़ा दिया जाए, कुलदीप यादव को ये एंट्री करवा दी जाए, या पिच अगर एक अलग है, बहुत तेज़ है, तो कुछ और प्लान किया जाए। यानी कि प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना है। इसके बाद अगली बड़ी खबर, संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं, तो इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि संजू बहुत अच्छे टच में दिखे, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। पिछले मैच की तरह अच्छी पार्टनरशिप हमें करनी होगी, यानी कि जैसे कि हमने पिछले मैच में छोटी छोटी पार्टनरशिप की, हमें वैसी करनी पड़ेगी। और संजू बहुत अच्छे टच में दिखे थे, तो होपफुली वो भी अभी अगला मैच भी खेलेंगे। इसके बाद सवाल पूछा गया कि वेस्टइंडीज एक चैंपियन टीम है, कोई दबाव तो नहीं है, तो कोच साहब ने कहा कि हम पर कोई प्रेशर नहीं है, सारी तैयारी इसी दबाव के लिए तो की थी। हम जो इतना खेल रहे थे, इतने सारे मैचेस हमने खेले हैं, इसी दबाव के समय पर यह दबाव हमें महसूस ना हो, इसी के तो हमने प्रैक्टिस की थी, इसी के लिए तो तैयारी की थी, तो हम पर कोई दबाव नहीं है। फिर सवाल पूछा गया नंबर 3 जो तिलक थे वो नंबर 5 पर खेले हैं, तो क्या इस बार भी नंबर 5 पर खेलेंगे, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो कोच साहब ने कहा कि तिलक दोनों रोल्स निभा सकता है, नंबर 3 भी और नंबर 5 भी, वो हमने उसकी वर्सटैलिटी देखी है, नंबर 5 पर भी उसने बहुत अच्छा किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि मैच के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि तिलक को नंबर 3 खिलाना है या नंबर 5 खिलाना है। यानी कि अगर तिलक एक बार फिर से डिमोट होते हैं, यानी कि प्रमोट नहीं होते हैं, नंबर 3 नहीं खेलते हैं, नंबर 5 खेलते हैं, तो हैरान मत होइएगा। और इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगली बड़ी बात, वरुण चक्रवर्ती जो लगातार थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, थोड़ी सी गेंदबाजी उनकी पीक हो रही है अब, तो इस बारे में कहा कि वरुण को अलग अलग फेज में इस्तेमाल की हमने स्ट्रेटजी तैयार की है। ये वही मैदान है कोलकाता का जहां पर वरुण की जो होम टीम है KKR, वहां से वो खेलते हैं। बहुत यहाँ पर उन्होंने विकेट्स लिए हैं, तो उनको अंदाज़ा है यहाँ पर गेंदबाजी करने का। हमने उनके लिए स्ट्रेटजी बना ली है, अलग अलग फेज में कैसे हमें अपने ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करना है। यानी कि टीम इंडिया ने अपने सारे बॉक्स टिक कर लिए हैं
बस अब मैच की देरी है और जैसे ही मैच शुरू होगा रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। घर हो या ऑफिस, स्नैक हो फील गुड, खारी फूड्स लाए रागी क्रिस्पीज मखाना पॉप्स और स्नैक्स बार। खारी फूड्स, फील गुड स्नैकिंग।